हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ में हमने जो है वो जीके रिवीजन सीरीज भी जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी 17 पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप अपना रिवीजन जो है वो पूरी तरह नवंबर टेट के लिए जो है वो कर सकते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 9 to 12 पर मिनट, 15 to 18 पर मिनट, 21 to 24 पर मिनट या फिर 30 to 33 पर मिनट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 15 to 18 पर मिनट। और ये तो आपको रेस्ट में पूछा गया है एडल्ट में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें जो है वो आपका रेस्पिरेट रेट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एडल्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिक द प्रोटोजोन डिजीज। इसमें से कौन सा प्रोटोजोन डिजीज है? हमारे ऑप्शन है टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डाइसेंट्री या फिर पोलियो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाइसेंट्री। डाइसेंट्री जो है प्रोटोजोन डिजीज है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो एमीबिक डाइसेंट्री जो है वो क्वेश्चन में अगर है तो आपका प्रॉपर्ली उसमें टिक लग जाएगा। जो अमीबिक डाइसेंट्री है वो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है और ये जो है ये बेसिकली एक प्रोटोजोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है वो आपका एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। और इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका फ्लू वायरस से होता है। और पोलियो आपको पता है, पोलियो भी जो है वो एक वायरस से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में जो है वो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें आपको पूछा होता है कि इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है या फिर कौन सा वायरल डिजीज है, प्रोटोजोन से कौन सा डिजीज होता है। तो यहाँ पे जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर या फिर पेनक्रियाज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर। लीवर को जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। और जो आपका गॉल ब्लैडर है ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर से भी आपको क्वेश्चन आता है, लीवर के नीचे की गॉल ब्लैडर जो है वो पड़ा होता है। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। लीवर में जो है बाइल की फॉर्मेशन होती है और गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन इन एम्फीबिया, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड या फिर कॉकरोच। नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड जो है वो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो है एक्सक्रीशन करने में जो है हेल्प करते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉकरोच। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आपने ध्यान में रखना है, ये दोनों जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच में। आपको कॉकरोच में वैसे तो नॉर्मली पढ़ते हैं कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, फैट बॉडीज माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, लेकिन उसके साथ में ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं और ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसमें हेल्प करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स, GADP, NADP, RUBP या फिर 3PG। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज RUBP। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है C3 प्लांट्स में वो आपका RUBP है। RUBP जो है 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। और अगर इसका फुल फॉर्म जो है वो आपको पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। RUBP का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर सेल्स ऑफ हेलोजन डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स, फेलोडर्म, कॉर्क या फिर पेरिडर्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉर्क। जो फेलोजन के आउटर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं कॉर्क में। अगर आपको फेलोजन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ में आप कॉर्क कैम्बियम जो पढ़ते हैं, तो कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम जो है वो फेलोजन है। और कॉर्क कैम्बियम के जो आउटर सेल्स होते हैं आपको ये पूछा गया है कि वो किस में डेवलप होते हैं, तो वो कॉर्क में डेवलप होते हैं। और कॉर्क का दूसरा नाम है फेलम, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो इनर सेल्स होते हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, जिसको आप फेलोडर्म बोलते हैं, और ये पेरिडर्म को फॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज जो है ये आप जब थॉरली पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रोथ में आप पढ़ते हैं, ये आपको मैं यहाँ पे बता दूं। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर स्पेसिफिकली सेंसरी पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे या फिर जीन रेगुलेशन पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है स्पेसिफिकली कौन सा पाथवे है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो दोनों चीजें करता है, वो कैटाबॉलिज्म भी करता है और एनाबॉलिज्म भी करता है। कैटाबॉलिज्म में आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो होता है एनर्जी के लिए, और एनाबॉलिज्म का मतलब है कि सिंथेसिस होता है न्यू मॉलिक्यूल्स का। तो ये दोनों चीजें जो है इस प्रोसेस में आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी एम्फीबॉलिक पाथवे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल कॉज एक्यूट चेस्ट पेन इन सिम्टम ऑफ एंजिना, एयोर्टिक डायसेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या फिर टेम्पोनेट। आपको पूछा है कि जब हार्ट मसल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो होने लगता है, वो इसमें से किसका जो है सिम्टम है? सबसे पहले तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंजिना के बारे में बात करते हैं। इस कंडीशन का पूरा नाम एंजिना पेक्टोरिस है, और इसमें जो है आपकी चेस्ट पेन आपको होती है, ये डिस्कम्फर्ट जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ट का जो आपका पार्ट है वो प्रॉपर्ली ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पा रहा होता है, प्रॉपर्ली जो है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, इसीलिए जो है ये कंडीशन जो है वो हमारी हार्ट में जो है बनती है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज एयोर्टिक डायसेक्शन।
आयोटिक डाइसेक्शन जो है ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी आयोटा है उसकी इनर लेयर जो है वहाँ पे आप बोल सकते हैं इंजरी हो जाती है, या आपकी वो जो एरिया है वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो एक टेयर आ जाता है, यानी कि आपकी जो आयोटा है उसकी इनर लेयर में जो है वो कट सा जो है वो लग जाता है। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। हमारा अगला जो ऑप्शन है दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो टूट जाता है और वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है, मतलब जहाँ पे क्लॉट है वहाँ से टूट के वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, वहाँ से ट्रैवल करने लगता है, और या तो वो फिर जो दूसरी ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और या तो आपके जो ऑर्गन है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको आप थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज टैम्पोनेट। इसको जो है आप कार्डियक टैम्पोनेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो, आपको पता है कि आपके हार्ट के जो इर्द गिर्द है वो एक फ्लूइड सैक है, जो कि बेसिकली होता इसलिए है ताकि हार्ट को जो है वो इंजरी से बचाया जा सके। लेकिन जब ये जो सैक है ये बहुत ज्यादा ब्लड से या किसी अदर फ्लूइड से जो है ये भर जाता है, तो ये क्या करता है, आपके हार्ट को प्रेशराइज करने लगता है, तो इसको हम जो है वो टैम्पोनेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी कि एंजिना पेक्टोरिस जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ये तीनों चीजें जो है वो बता दी हैं। नेक्स्ट है आपका माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स इज कॉल्ड। आपकी अगर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो है आपकी बॉडी, आपकी जो किडनी है उसमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो है इनसॉल्युबल वो इकट्ठा होने लगते हैं। तो आप उसको क्या बोलते हो, यूरिक एसिड, रीनल कैल्कुलाई, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वहां से क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई इनको हम बोलते हैं, आपको नॉर्मल भाषा में इनको जो है वो आप किडनी स्टोन बोलते हैं। तो बेसिकली ये सॉलिड हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि मिनरल से और सॉल्ट से जो है वो बनते हैं, छोटे छोटे से, और कई लोगों की किडनी में जो है वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है देखने को मिलते हैं। तो रीनल कैल्कुलाई जो किडनी स्टोन है बेसिकली ये आपके मिनरल और सॉल्ट की अकोमुलेशन है, जो कि ये चीजें जो है वो आपकी किडनी से बाहर नहीं जा रही हैं, इसलिए ये जो है वो आपकी किडनी में बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, हॉर्वर्ड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, या फिर अरेबिडोपिस गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। और मैं आपको बता दूं कि जो ड्रायोप्टेरिस है बेसिकली ये एक फर्न है और ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक्चुअली इसमें जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि इसका जो प्रोथैलस होता है ये फ्री लिविंग होता है, हार्ट शेप्ड होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और ये जो है वो स्पोर से डेवलप होता है, और दिस इज द हैप्लॉइड स्टेज इन द फर्न्स लाइफ साइकिल। तो बेसिकली इसका जो है बी आंसर भी करेक्ट हो सकता है, पर आंसर की में इसका जो फर्स्ट है थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर वो दिया है, तो जो है ए जो है इसमें करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है द रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्का इज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउथ, रेड्यूला, नर्व रिंग, या फिर स्टमक। एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्क में जो है फीडिंग के लिए मिलता है। रैस्पिंग जो वर्ड है बेसिकली अगर आप देखें तो जब आप किसी चीज को खुरेचते हो तो जो साउंड आती है वैसी साउंड जो है उसको आप रैस्पिंग बोलते हो। तो एक ऐसा ऑर्गन है जो मोलस्क में उनको फीड करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, उसको हम रेडुला बोलते हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो रेडुला होता है इसको ये यूज करते हैं फीडिंग के लिए। इवन रॉक्स के सरफेस पे अगर कुछ खाना लगा है तो उसको स्क्रैप करने के लिए भी जो है इसको यूज करते हैं, या फिर प्रे को जो है प्रे से भी उसको उसकी स्किन को निकालने के लिए वैसे भी जो है इसको ऑर्गन को जो है ये यूज करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर स्पेशल फीचर ऑफ आरएनए, डीएनए, एचसीएल, या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डीएनए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये आपका न्यूक्लिक एसिड्स में मिलता है, यानी कि ये डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो डीएनए होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज एचसीएल। हमारा अगला क्वेश्चन है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन लैमेला, स्ट्रोमा, ग्रेना थैलेकॉइड्स, या फिर मेम्ब्रेन। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो होती है वो कहाँ पे आपको इसकी लोकेशन क्या है या कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रेना थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे जो है ये आपकी एंजाइम जो है एनएडीपी रिडक्टेज ये वहां पे लोकेटेड होती है। तो और ये जो थैलेकॉइड होते हैं ये बेसिकली स्टोमल साइड की तरफ जो थैलेकॉइड होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होती है। इसका अगर काम देखें आप तो ये क्या करती है, तो ये एनएडीपी को जो है रिड्यूस करती है एनएडीपीएच में। ये आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली फाइनल स्टेप ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसको ये पूरा करती है। और अगला क्वेश्चन है रेन गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल क्वालिटी, रेनफॉल स्पीड, रेनफॉल परकोलेशन, या फिर रेनफॉल।
रेन गेज जो है इंस्ट्रूमेंट वो किसके लिए यूज किया जाता है? रेनफॉल की क्वालिटी देखने के लिए, स्पीड, पर्कुलेशन या फिर सिर्फ रेनफॉल देखने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन। जो आपका रेन गेज है इंस्ट्रूमेंट, ये रेनफॉल का अमाउंट या फिर डेप्थ ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन जो है किसी एरिया में, उसके बारे में बताता है, ना कि रेनफॉल की क्वालिटी, स्पीड या पर्कुलेशन के बारे में। ये आपने ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इमरजेंसी हार्मोन इज एक्चुअली नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनालाइन या फिर नॉर एड्रीनालाइन, इनमें से कौन सा जो है उसको आप इमरजेंसी हार्मोन बोलते हो? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन जो है उसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और ये एड्रीनल मेडुला से जो है वो रिलीज होता है, ये आपने ध्यान में रखना है।